मित्रों, भगवान विश्वकर्मा के बारे में तो हम सभी लोग जानते हैं, परंतु मित्रों, क्या आप लोग जानते हैं कि भगवान विश्वकर्मा एक प्रकार से मॉडर्न वेपन डिजाइनर है। यानी कि आज के समय के हिसाब से भगवान विश्वकर्मा को लोहे के सामानों जैसे हजारों मशीन और दुकानों की पूजा होती है। भगवान विश्वकर्मा को निर्माण का देवता माना जाता है। उन्होंने कई सारे देवताओं के लिए भव्य महलों, आलीशान भवनों, हथियारों और सिंहासनों का निर्माण किया था। एक प्रकार से उन्हें सबसे पहला इंजीनियर भी कहा जाता है और यहाँ तक कि उनकी बनाई हुई सारे हैरान कर देने वाली वास्तुकला भी है, जिसे हम आगे वीडियो में जानेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम भगवान विश्वकर्मा के विषय में जानेंगे और साथ ही उनके बनाए विशालकाय महलों और शिल्पकला का रहस्य भी जानेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें। आप देख रहे धर्म युद्ध और ज्ञान। धर्म युद्ध और ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन घंटी को भी दबाएं और लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मित्रों, भगवान विश्वकर्मा के संबंध में हम लोग अक्सर सुनते तो रहते हैं और यहाँ तक कि बहुत कम लोगों को ही पता होगा उनके विषय के बारे में कि आखिर भगवान विश्वकर्मा को देव शिल्पी क्यों कहा जाता है। चलिए मित्रों, यह भी सब जानते हैं आज। मित्रों, स्कंद पुराण में वर्णित है भगवान विश्वकर्मा का परिचय, जिसमें कहा गया है कि बृहस्पति भागिना भावना ब्रह्मा वरदाने, यानी कि भगवान विश्वकर्मा ही एक प्रकार से अस्त्र और शस्त्रों के निर्माण करता है, यानी कि एक प्रकार से वेपन डिजाइनर। इस श्लोक का अर्थ यह है कि स्कंद पुराण के अनुसार धर्म ऋषि के 8वें पुत्र प्रभास का विवाह देवगुरु बृहस्पति की बहन भुवना ब्रह्मवादिनी से हुआ था। भगवान विश्वकर्मा का जन्म इन्हीं की कोख से हुआ। महाभारत आदि पर्व अध्याय 16 श्लोक 27 एवं 28 में भी इसका स्पष्ट उल्लेख मिलता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार विश्वकर्मा को सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा का 7वां धर्मपुत्र माना जाता है और यहाँ तक कि भगवान विश्वकर्मा को देवताओं के शिल्पी के रूप में भी जाना जाता है। विष्णु पुराण के पहले अंश में विश्वकर्मा को देवताओं का वर्धकीय देव बड़ाई कहा गया है तथा शिल्पावतार के रूप में सम्मान योग्य बताया गया है। यही मान्यता अनेक पुराणों में मिलती है, जबकि शिल्प के ग्रंथों में वहाँ सृष्टिकर्ता भी कहे गए हैं। कहा जाता है कि वह शिल्प के इतने ज्ञाता थे कि जल पर चल सकने योग्य खड़ाओं तैयार करने में भी समर्थ थे। मित्रों, अभी जानते हैं भगवान विश्वकर्मा के वह कार्य किन किन स्थानों पर कौन कौन से निर्माण कार्य किए थे। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण की अत्यंत खूबसूरत सोने की लंका का निर्माण भी स्वयं भगवान विश्वकर्मा के माध्यम से ही हुआ था। तो कहीं कुछ पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माल्यवान, माली, सोमाली नाम के यह 3 राक्षस विश्वकर्मा के समक्ष गए और भगवान विश्वकर्मा से अनुरोध किया कि अपने लिए एक भव्य महल और राज्य का निर्माण करने का आग्रह किया। तत्पश्चात विश्वकर्मा जी ने कहा, इंद्र की आज्ञा पाकर उन्होंने त्रिकुट पर बसी सोने की लंका का निर्माण किया था और तुम लोग वहां जाकर रह सकते हो। और इसी प्रकार से लंका पर राक्षसों का अधिपत्य स्थापित हो गया। मित्रों, कुछ पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह भी पढ़ने को मिलता है कि रावण के सौतेले भाई कुबेर के आग्रह करने पर ही भगवान विश्वकर्मा ने सोने की लंका का निर्माण किया था। तत्पश्चात रावण ने अपने ही भाई कुबेर से इस खूबसूरत लंका को छीन लिया था। मित्रों, एक समय जब रावण ने माता सीता का अपहरण कर लिया और लंका लेकर आया, तब राम को लंका पहुंचना था। तब भगवान श्री राम जी के आज्ञा अनुसार वानर सेना ने पुल का निर्माण किया था और इस पुल का निर्माण नल और नील के माध्यम से हुआ था। कहा जाता है कि वाल्मीकि रामायण के अनुसार शिल्पकला में निपुण नल और नील नामक वानर यह दोनों ही विश्वकर्मा जी के ही पुत्र थे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव जी जिस रथ पर बैठकर विद्यु और माली तारकाक्ष और अमलाक्ष का वध किया था, उस रथ का भी निर्माण भी स्वयं भगवान विश्वकर्मा के माध्यम से ही हुआ था। और इस रथ की विशेषता और महत्वता इस प्रकार की है कि यह रथ सोने का था। 4 युगों में विश्वकर्मा ने कई नगर और भवनों का निर्माण किया
काल क्रम में देखें तो सबसे पहले सतयुग में उन्होंने स्वर्गलोक का निर्माण किया, त्रेता युग में लंका का, द्वापर में द्वारका, कलयुग के आरंभ के 50 वर्ष पूर्व हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ का निर्माण किया। विश्वकर्मा ने ही जगन्नाथपुरी के जगन्नाथ मंदिर में स्थित विशाल मूर्तियों का भी निर्माण किया था, जिसमें भगवान श्री कृष्ण, सुभद्रा और बलराम की मूर्तियां स्थापित है। ऋग्वेद में विश्वकर्मा सूक्त के नाम से 11 ऋचाएं लिखी हुई है, जिनके प्रत्येक मंत्र पर लिखा है ऋषि विश्वकर्मा, भवन देवता आदि। यही सूक्त यजुर्वेद अध्याय 17 सूक्त मंत्र 16 से 31 तक 16 मंत्रों में आया है। यह सब जानने के पश्चात एक ही बात सामने आती है कि देवताओं के इंजीनियर और आर्किटेक्चर भगवान विश्वकर्मा थे। एक प्रकार से भगवान विश्वकर्मा भी श्री हरि विष्णु के ही अवतार है, जिसके माध्यम से ही यहाँ सब संसार चक्र चल रहा है। मित्रों, वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी अवश्य दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी अवश्य करें। मिलेंगे अन्य वीडियो के साथ, हमारे अन्य वीडियो को देखते रहिएगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।